बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो आपने क्या करना है, 2 इंच पर मैंने एक यहाँ पर लाइन लगा ली है। उसके साथ मैंने एक हार्ट की शेप देनी है, दिल की तरह आपने इसको इस तरह से डिज़ाइन करना है। बिल्कुल इसी तरह आपने लाइन ड्रॉ करनी है जैसे मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी प्रॉपर इसकी कटिंग और स्टिचिंग। क्या आपने इसको किस तरह से स्टिचिंग करना है, गले को आपने किस तरह से तैयार करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, आपने इस तरह से खूबसूरत सी एक शेप दे देनी है, बिल्कुल एक हार्ट की तरह। और इसके बाद अब इसकी हमने कटिंग कैसे करनी है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और हमने ये क्यों कटिंग किया है, हमें ये किस लिए चाहिए, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी। हमने इसके साथ एक सिंपल सा जो गला है वो भी कटिंग किया हुआ है, बिल्कुल गोल गला कटिंग की करना है अपने, लेकिन उसका भी एक तरीका है। तो यहाँ पर हमारी जो ये शेप है बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं करती हूँ इसकी कटिंग। आपने भी इसी तरह से कटिंग कर लेना है इसको। ये देखिए यहाँ से कटिंग करना, इसे स्टार्ट करते हैं। ऊपर से नहीं करना, वरना जो आपका है वो दिल सही तरीके से नहीं बनेगा, जो शेप है वो अच्छी नहीं आएगी। तो इस तरह अगर आप कटिंग करेंगे तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट जो है वो शेप आएगी। तो इसे कटिंग करने के बाद अगला स्टेप जो हमारा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने इसके साथ करना क्या है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत से हमारा जो ये है एक हार्ट कटिंग हो चुका है। अब आपने इसका करना क्या है, ये देखें मैंने गोल गला इस तरह से कटिंग किया हुआ था। इस चीज़ को आपने समझना है कि नीचे की तरफ आपने बुकरम को ज़्यादा रखना है, क्योंकि हमने वहाँ पर इससे एक लाइन ड्रॉ करनी है। बिल्कुल जो हमने ये हार्ट बनाया है ना, इसी के साथ साथ हमने लाइन को ड्रॉ करना है। बिल्कुल इस गले के सेंटर में आपने रखना है, जो इसकी नोक है वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है। तो ये देखिए इस तरह से आपने बिल्कुल लाइन ड्रॉ करते हुए जाना है इसके साइडों से। इस चीज़ को आपने बिल्कुल नीट तरीके से करना है, मतलब इसको ज़्यादा छोटा या बड़ा नहीं कर देना। जो आपने इसे एक हार्ट की शेप में जो आपने एक पेपर कटिंग किया है, सेम उसी को आपने ऊपर रखते हुए जस्ट आपने निशान लगाने हैं। इसको हमने कटिंग नहीं करना। ये ना हो कि आप निशान लगाने के बाद फ़ौरन इसको कटिंग कर दें। इसको हमने कटिंग नहीं करना, सिर्फ इस तरह से लाइन हमने ड्रॉ करनी है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये हमने एक सिंपल सा कपड़ा लिया है, एक्स्ट्रा कपड़ा। इसके ऊपर हम अपना जो गला है वो इस तरीके के साथ अच्छे से हमने इसको चिपका देना है इस कपड़े के ऊपर, बिल्कुल आपने उल्टी साइड पर। ये देखिए ऐसे आपने रखना है। यहाँ पर कपड़ा मेरे पास थोड़ा था तो मैंने उसमें थोड़ा जोड़ लगा लिया ऊपर, एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़कर। तो उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे। जितने अच्छे तरीके से आप इसको प्रेस करेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा नीटनेस आएगी आपके नेक में। तो इसको आपने इस तरह से प्रेस करने के बाद क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा इसका तरीका है, बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं, और बहुत ही खूबसूरत सा जो हमारा ये गला है बनकर तैयार होगा। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो यहाँ पर हमारा जो गला है वो अच्छे से प्रेस हो चुका है। इसके साथ आपका गला भी बहुत प्यारा सा बनकर तैयार होगा, और तरीका जो है वो बहुत ही सिंपल सा इसका तरीका है। ये देखिए अब अगला स्टेप हमने क्या कर, अब इसके साइडों से जो ये कपड़ा है ना एक्स्ट्रा, इसको हमने कटिंग करना है। और ये कटिंग करना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आपने इसको किस तरह से जो है वो कटिंग करना है। इसके साइडों से आपने सिर्फ हाफ इंच का जो कपड़ा है वो छोड़ना है, बाकी आपने इसको कटिंग करके बिल्कुल इक्वल कर देना है। ये देखिए मैं आपको कटिंग करना बताती हूँ। ये जो हमारा ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है, हमने इसको बिल्कुल काट देना है इस तरह से सारा। तो अब इसके साइडों से हमने कटिंग करना है, बिल्कुल हाफ इंच का कपड़ा आपने छोड़ते हुए इसको इस तरह से कटिंग कर देना है। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को जा विज़िट करें, वहाँ पर आपको बहुत ही प्यारी प्यारी सी खूबसूरत सी देखने को वीडियोस मिलेंगी। नेक डिज़ाइन आपको बहुत ही प्यारे मिलेंगे वहाँ पे। अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और जो हाथ से पंखियाँ बनाते हैं बोरी से, किस तरह से आप बना सकते हैं, वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। ये देखिए हमारा जो यहाँ से हमने कपड़े को एक्स्ट्रा कटिंग कर दिया है। ये अब जो एक्स्ट्रा हमने हाफ इंच का कपड़ा रखा था उसको आपने अंदर की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए और सिलाई करते हुए जाना है। इस सारे कपड़े को आपने इसी तरह से सिलाई कर देना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और इसके बाद अगला स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि जो ये सेंटर में हमने ये एक हार्ट का जो हमने इसको एक ड्रॉ किया है, इसको आपने किस तरह से स्टिच करना है। सबसे पहले आप ये बात समझिए कि आपने इस कपड़े को बहुत ही आसानी से आपने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। अगर आपसे ये ऐसे फ़ोल्ड नहीं होता तो आप किसी भी ग्लू या किसी चीज़ के साथ भी आप इस कपड़े को फ़ोल्ड कर सकते हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सिलाई में कुछ लोगों को मुश्किल होता है। जो लोग सीख रहे होते हैं ना, उनके लिए ये चीज़ मुश्किल होती है। तो आप ग्लू के साथ भी इस कपड़े को ऐसे फ़ोल्ड कर सकते हो, और उसके ऊपर आप फिर इसको प्रेस कर दो, बहुत ही आसानी से ये जो है वो सिलाई हो जाता है फिर।
तो ये करने के बाद हमारा जो अगला स्टेप है, अब हमने क्या करना है, इसी को हमने कमीज़ के ऊपर रख कर अब हमने इसकी सिलाई करनी है। उससे पहले हमने छोटे-छोटे से ऐसे जो पॉइंट होते हैं, आपने जिनको समझना होता है कि आपका जो गला है वो बिल्कुल सेंटर में आए, आपने उसके लिए क्या करना है, अपनी शर्ट के बिल्कुल सेंटर कर लेना है, उसका एक कट लगा देना है सेंटर में कि ये आपकी शर्ट का जो है वो सेंटर है। यहीं पर हमने जो गले का सेंटर होता है, इसके ऊपर रख कर हमने इसको सिलाई करना है ताकि हमारा गला जो है वो बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पर फिट आए। तो ये देखिए, ये हमने इसका सेंटर कर लिया है शर्ट का यहाँ पर। अब हम करते हैं, जो हमारे पास ये हमने गला बनाकर तैयार किया था, इसका हमने इस तरह से सेंटर कर लेना है। आप चाहो तो इसके ऊपर प्रेस भी कर सकते हो या चॉक या मार्कर से निशान भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लिया है। अब आपने क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका है। आपने जो शर्ट है उसको सीधा रखना है और जो आपने गला तैयार किया था ऊपर, वो आपने उल्टा रखना है। ये देखिए, यहाँ पर जो हमारा जो गला है वो बिल्कुल उल्टा हमने रखा हुआ है, जिधर से बुकरम आपकी तरफ हो, आपको नज़र आए। अब नीचे की तरफ हमने इसको सेंटर करते हुए बिल्कुल कमीज़ के सेंटर में हमने पहले एक सीधी सिलाई जो है वो लगा लेनी है। और इस सीधी सिलाई लगाने के बाद हमने क्या करना है, इस सिलाई को हमने नीचे तक नहीं सिलाई करना, ठीक है। आपने पहले जो हमने ये गोल गला कटिंग किया हुआ है ना गोलाई में, उसके साथ साथ हमने इस सिलाई को लगाते हुए जाना है मशीन के साथ। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस बुकरम के साथ साथ आपने बिल्कुल गोलाई में इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। जैसे हमने सीधी एक सिलाई लगाई थी, उसी सिलाई को आपने इस तरह बुकरम के साथ साथ, आपने ज़्यादा दूर कपड़े के ऊपर और या फिर बुकरम के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आपकी सिलाई आए, ताकि जो गला है उसमें तभी नीटनेस आती है। अगर आप बुकरम के ऊपर सिलाई कर देते हो तो आपकी सिलाई में सफाई नहीं होती, तो आपका जो नेक है वो साफ़ नहीं बनता, नीटनेस तरीके से नहीं बनता। इसीलिए ही नहीं बनता क्योंकि आप बुकरम के ऊपर सिलाई लगा देते हो और फिर वो शेप सही नहीं आती। तो यहाँ से देखिए, इस तरह से आपने इसको सिलाई करना है। और अब मैं आपको बताऊँगी कि हम इसको यहाँ से किस तरह से करेंगे। जो हमारा यहाँ सेंटर से हमने करना है ना, तो वो मैं आप उसको आपने ध्यान से समझना है। ऐसे ही हमने यहाँ तक इसको सिलाई कर लेना है। अब हमने क्या करना है, इस पीछे से इस कपड़े को इस तरह अच्छे से आपने सेट कर लेना है। ये देखिए, यहाँ से आपने इस तरह से सेट करके, ताकि आपका कपड़ा अंदर की तरफ इकट्ठा ना हो। और ऐसे ही आपने गोलाई में इसको ऊपर तक सिलाई करते हुए लाना है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपका जो शर्ट का कपड़ा है या गले जिसके ऊपर आपने चिपकाया हुआ है वो अंदर की तरफ इकट्ठा ना हो। इसीलिए मैं कह रही थी कि आपने अच्छे से कपड़े को सेट करके फिर आपने सिलाई करना है, या आप इसे पिन अप भी कर सकते हो, उसके बाद इसमें सिलाई लगा लो। अब हमने ये देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है, सेंटर वाली सिलाई भी लगा दी है। अब मेन काम जो हमारा है, सबसे जो आपका जो सिंपल सा एक डिज़ाइन तैयार होगा ना, वो आपने किस तरह से उसको सिलाई करना है। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई थी, ये बिल्कुल एक दिल की तरह हमने शेप बनाई थी, इसको हम बिल्कुल सेंटर कर लेंगे शर्ट के सेंटर के साथ हमने इसको, या आप यहाँ पर पिन भी लगा सकते हो। ये देखिए, इस तरह आपने यहाँ पर बिल्कुल इसको सेट करके, और आपने क्या करना है, इस तरह आपने एक पिन लेनी है और आप उस पिन के साथ इसका सेंटर कर लीजिएगा, ताकि आपका जो कपड़ा है वो आगे पीछे ना हो और उसमें सफाई भी आएगी और सिलाई भी अच्छे से इजीली हो जाएगी, आपको मुश्किल नहीं होगी। तो ये देखिए, यहाँ पर आपने इसको बिल्कुल सेंटर में लगाना है। इसके बाद अब आपने इसको सिलाई कैसे करना है वो देखिएगा। आप इस तरह से अगर आप सिलाई करेंगे तो आपका जो नेक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत सा बनकर तैयार होगा। बहुत ही आसान तरीका है इसका। यहाँ पर आप कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने एक हार्ट की शेप दी, आप इसे बिल्कुल गोल भी बना सकते हो, एक राउंड शेप भी आप इसे दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर निशान लगाया था, इसी के ऊपर बिल्कुल मैं सिलाई लगाते हुए इस तरह से इसको यहाँ से बिल्कुल बहुत ही आराम से, ताकि आपका जो कपड़ा है वो आगे पीछे ना हो जाए। सिलाई लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी जो सिलाई है वो कितने खूबसूरत तरीके से लगी है। यहाँ से आपने इसकी जो शेप है वो सही तरीके से बनानी है, बिल्कुल एक जो दिल वाली शेप होती है आपने वही बनानी है। इस तरह से ये देखिए, जिस तरह से ये मैं कर रही हूँ, आपने इसी तरह से बिल्कुल इसको हाथ से हल्का हल्का सा आपने इसको सिलाई करना है, ताकि आपकी जो शेप है वो अच्छे तरीके से आ जाए। और इसके बाद हम इसको यहाँ से गोलाई में सिलाई करेंगे, बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट जो हमारा गला है बनकर तैयार होगा। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये सिलाई करने के बाद।
ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल लगकर कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसको क्या करना है, इसको आपने कटिंग किस तरह से करना है वो इसका बहुत ही आसान सा तरीका है कटिंग करने का। इसको कटिंग करने के बाद हमारी जो इस गले की शेप है वो आएगी और इसके बाद आप इसके सेंटर में कोई भी चीज़ लगा सकते हो। कहाँ पर, सबसे पहले हमने क्या करना है, इस पिन को निकाल देना है। अब हम जो भी हमारा इसके अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर वाली साइड पर हमने इसको इस तरह से कटिंग कर देना है और इसको कटिंग करने के बाद हमारा जो ये गला है बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए आपने पहले गोलाई में इसको कटिंग कर लेना है ताकि आपके लिए आसानी से वो जो आपने एक हार्ट वाली शेप जो आपने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है लाइन, वो आपकी जो है अच्छे से परफेक्ट बने। तो यहाँ से देखिए अब इसको हम बिल्कुल सेंटर से एक कट लगाएंगे इस तरह से। अब हमने क्या करना है, साइड जो और को भी बिल्कुल करना है। ये देखिए सेम इसी तरह से आपने थोड़ा सा तकरीबन एक पैर के जितना अपने कपड़े को छोड़ते हुए इसको यहाँ से कटिंग कर देना है। यहाँ से जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो आपने बहुत ही एहतियात के साथ करना है कि आपकी जो सिलाई है वो उसमें कट ना लग जाए। कपड़े को हमने बिल्कुल कटिंग कर लिया है। अब आपने अगला स्टेप क्या करना है, इसके अंदर अच्छी सी नीटनेस लाने के लिए आपने इसको क्या करना है, जो हमने अंदर की तरफ इसमें एक एक पैर का या हाफ इंच का जो हमने इसके अंदर कपड़ा छोड़ा है उसमें आपने इस तरह से छोटे छोटे से क्या है कट लगा देने हैं। इन कट लगाने का मकसद हमारा क्या होता है कि जो हमारी जो गले की शेप है वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की वो होती है। अगर आप लोगों को मेरा ये गला बनाने का तरीका या आपको ये मेरा नेक डिज़ाइन पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप मज़ीद और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जाके विज़िट करें। आपको वहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी सी नेक डिज़ाइन की वीडियोस मिलेंगी और भी बहुत अच्छी अच्छी सी ट्रिक्स बताई हुई हैं मैंने कि आप आर्म होल की कटिंग किस तरह से कर सकते हो। एक हेयर बैंड की मदद से आपने क्या है आर्म होल की कटिंग करनी है। बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ आपने एक हेयर बैंड लेना है और उससे आपने अपनी आर्म होल की कटिंग और बहुत सारे मैंने नेक डिज़ाइन कटिंग करना भी, आर्म होल की कटिंग भी एक हेयर बैंड की मदद से बताई हुई। और राउंड बैंड की कटिंग आप इस तरीके के साथ कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देखिए, विज़िट कीजिए, वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत वीडियोस मिलेंगी। और ये हमारा जो गला है बनकर तैयार हो चुका है। इसमें यहाँ सेंटर में आप कोई भी मोती कुछ भी आप लगा सकते हो। ये देखिए मैंने इस तरह से यहाँ से तकरीबन 3 से 4 मोती लगा दिए हैं जिससे हमारा गला और भी ज़्यादा खूबसूरत और सिंपल और डिसेंट भी बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमने इसकी जो है तरपाई करनी है। ये देखिए बैक वाली साइड पर भी इसकी बहुत अच्छे से सफाई आई है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।